गुड मॉर्निंग, जय माता दी एवरीवन। वेलकम बैक टू सुशागर एंड दिस ब्लॉग। आज मैंने यहाँ पे फ्राई पैन में ही आटा लगा दिया था क्योंकि सिर्फ दीदी के लिए लगाना था और खुद भी हंसी आ रही थी आपको दिखाने के बाद। और यहाँ आलू बॉईल करी थी। आज मैं दीदी के लंच में बना रही थी आलू पराठा और आज है अहोई का फास्ट, तो इसलिए मैंने फटाफट से आज उसके लिए आलू का पराठा ही बना दिया। दो सागर जी के लिए बना दिए। मेरा और मम्मी का फास्ट था। अंशु भैया तो आपको पता ही है सैंडविच वगैरह या ऐसे ही कुछ खाते हैं। उसके बाद यहाँ पे नन्नू पन्नू का मैंने बैग वैग पैक कर दिया। इसको उठाया फटाफट से, लेज़ी हो रही थी सुबह से, उठू के उसको रेडी किया और स्कूल छोड़ कर आए। घर आके सारे किचन को साफ़ किया। थोड़ा जो भी मेसी हो रहा था, ज़्यादा मेसी नहीं था, थोड़ा मेसी था। उन सबको क्लीन करा। सोफ़े वोफ़े को सेट करना था। देखो कितने बिगड़ रहे हैं। तो सबसे पहले जो है अपने बेड को सेट करके आई मैं, क्योंकि बहुत गंदा हो रहा था बेड भी। यहाँ पे बेड को सेट किया एंड देन उसके बाद चली गई थी बाहर सोफ़े को भी सेट करने के लिए। तो मैंने अपना सोफ़ा वगैरह जो है वो भी सेट कर लिया था और साथ में ही बिछा दिया था नीचे कारपेट, क्योंकि अब ठंड आ गई है, थोड़ी ठंडू लगती है, तो इसलिए मैंने कर दिया था। उसके बाद किचन के जो बर्तन रह रहे थे उनको भी साफ़ किया, किचन को साफ़ किया और उसके साथ ही फिर मैं चली गई थी रेडी होने के लिए, सारी लाइट्स वगैरह ऑफ करके। सो मैंने सबसे पहले निकाले अपने कपड़े। अब के रेडी होते हैं। ये मैं आज पहनने वाली हूँ। जो मेरा वही का सूट है वो अभी तक सिल के नहीं आया है, तो इसलिए मुझे यही वाला पहनना पड़ा। ये भी मेरा बिना पहने हुआ ही था। तो यहाँ पे मेरा जो है नहा धो के बेस मैंने सबसे पहले बनाया, तो बेस बन चुका था। उसके बाद बाकी का मेकअप कंप्लीट किया। यहाँ मेरा मेकअप जो है कंप्लीट हो गया और बिना बिंदी के सच बताऊँ लुक नहीं आ रहा था तो अपने बाल बनाए, बिंदी बनाई, बिंदी लगाई, चूड़ी उड़ी पहनी, चप्पल पहनी और निकल गए हम लोग कथा सुनने के लिए। हम सारे चारों पांचों इकट्ठे ही कथा सुनते हैं। भानु सिर्फ एक बच्चा था हमारे पास, बाकी सारे स्कूल गए हुए थे। चलो ये भी अच्छा है, स्कूल गए हुए थे तो वरना बहुत शोर मचाते। तो यहाँ पे हम सब लोगों ने जो है अपनी कथा सुनी अहोई माता की। यहाँ उर्वशी सारा दायित्व उर्वशी पे होता है कथा पढ़ने का चाहे फिर वो करवा चौथ की हो चाहे अहोई अष्टमी की हो। तो हम लोगों ने यहाँ पे कथा वगैरह सुनी और उसके साथ ही फिर सूर्य देवता को जल वगैरह चढ़ाया और फटाफट निकल गए दित्तू को स्कूल से लाने के लिए। स्कूल से लाते टाइम फिर इन दोनों पापा बेटी को मैंने पिलाया जूस। वैसे मेरा तो फास्ट था, मुझे तो पीना नहीं था। तो घर आई, घर पे क्लाइंट थे तो फिर उनको अटेंड किया। ब्रिजिल वैक्स करवानी थी उन्होंने, तो मैंने वो वाली करी और उसके बाद मैंने पिया पानी। वैसे ज़्यादा कुछ मैं वो नहीं करती कि खा लो पी लो, क्योंकि कथा सुनने के बाद ऐसे हो जाता है कि खा पी सकते हो, बट नहीं, मैं पानी ही पीती हूँ सिर्फ। और उसके बाद रात को ही ब्रश खोलती हूँ। यहाँ बिल्ली को छेड़ रहे थे, बताओ ये पंजा मार दे मुंह पे या कुछ। तो एनीवेज यहाँ पे उसके बाद दोनों पापा बेटी चले गए थे बाहर। 6 बज गए थे और मैंने भी सोचा चलो भैया डिनर की तैयारी शुरू करते हैं। मैंने डिनर बनाया और साथ में मैंने यहाँ पे मम्मी का श्रृंगार का सामान अच्छे से पैक कर रखा था। मेरी औलाद ने सारा ख़राब कर दिया, फिर मुझे दोबारा पैक करना पड़ा। उसके बाद मम्मी भी आ गई थी, उन्होंने अपनी पूजा वगैरह कर ली थी। फिर मैंने भी अपनी जो पूजा है वो करी। हमारे यहाँ अहोई अष्टमी की भी पूजा सेम वैसे ही होती है जैसे कि करवा चौथ की होती है, मतलब सास को वो ये सब चीज़ें पूजना वगैरह। और आज हमने हलवा भी बनाया था। वैसे तो पूड़ी वगैरह सब बनती है बट हमारे यहाँ कोई खाता नहीं है, तो प्रसाद के लिए सिर्फ हलवा बनाया था। बाकी सब रोटी सब्जी ही बनी थी नॉर्मल जो बनती है। मेरी और मम्मी की बिना लहसुन प्याज की थी और बाकी सबकी जो है लहसुन प्याज वाली। तो यहाँ पे मैंने जो है उसको पूज दिया, मनस दिया जो बोलते हैं, वो सब करके उसके बाद जो है हम लोगों ने अहोई माता का धन्यवाद करा और बोला कि हमारे घर में परिवार में हमेशा सुख शांति बनी रहे, मेरे बच्चों की हमेशा तरक्की हो। तो इतनी छोटू सी है, उसके लिए इतनी सारी बातें, बट जो भी है। उसके बाद चले गए थे हम लोग बाहर। यहाँ मैं तारे ढूंढ रही, सब कह रहे उधर भी है सब जगह तारे। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, इधर वाले कोई करके कर लेते हैं। और ये वीडियो बनाई है मेरे पति देव ने। पता नहीं मैंने क्यों उनको कैमरा दिया, इसमें आधे हम दिख रहे हैं आधे दिख ही नहीं रहे हैं, क्या बनाया है पता नहीं। मेरे छोटा सा चूहा ले लिया पर। तो यहाँ पे सारे जैसे करवा चौथ पे पूजा होती है वैसे ही होती है, पर हम मतलब यहाँ दिया नहीं रखते हैं, धूप रखते हैं। मम्मी ने मतलब दिया नहीं दिया था मेरे को, तो यहाँ पे धूप वगैरह लगा के जो है सारा वो चढ़ाया। मैंने इसमें फूल डाले तो ये भी मेरे पे डाल रही थी। फिर मैंने इसको खिलाई मिठाई टीका लगाया और उसके बाद मैंने बोला मम्मा को मम पिला दो क्योंकि ये करवा चौथ पे भी ऐसे करती है, तो मम्मा मैं भी पिलाऊंगी। मैंने कहा आपका नेक्स्ट डे आएगा। तो यहाँ पे उसने मुझे पिलाया, फिर खिलाई मिठाई। और यहाँ पे मेरी और बिट्टू की प्यारी सी किची पिची पप्पी मैं लाडो छोटू छा कह रही मम्मा मुझे भी पिलाओ। मैंने कहा ठीक है आपको भी पिलाती हूँ। तो यहाँ उसको भी पानी पिलाया मैंने। और उसके बाद मैंने हस्बैंड को कहा कि लो आप भी मम्मी को मिठाई खिला दो, मम्मी भी तो बढ़ती हैं। तो दित्तू आई, वो उनको छेड़ रहे थे, इससे पहले की वीडियो मैंने कट कर दिया वो खिलाने था। दित्तू आई फटाफट, दादी मैं खिलाती हूँ, ये देखो देखो कितने ड्रामे भाई, इतने बदतमीज़ लोग हैं ये। एक तो खिला दो ना भाई, इतना परेशान कर रहे थे इन्होंने। फिर इन्होंने मम्मी को खिलाया, लड्डू पूरे ढूंढ दिया, अगर खा ले कोई बात ना, शुगर पुगर तो चलती रहती है उसके बाद फिर मैंने भी मम्मी जो भी सामान पूजा हुआ था मैंने मम्मी को दिया, मम्मी से आशीर्वाद लिया एंड देन उसके बाद
उसके बाद मेरे को हस्बैंड भी गुस्सा आया था, क्या कर रहे हो, वो पीछे से छेड़े ही जा रहे थे हमें। फिर मैंने बनाई यहाँ पे रोटियाँ, सब्जी जो है मम्मी को ही दे दी थी मैंने, मम्मी आप ले जाओ सब्जी। उसके बाद हम सब ने खाना खाया, हमारी थी घी की सब्जी। और उसके बाद किचन विचन को साफ़ किया। फिर मैं चली गई थी अपनी ज्वेलरी वगैरह रिमूव करने, मेकअप को रिमूव करने, क्योंकि कानों में दर्द हो गया। एक तो मैं पहनती नहीं हूँ, इसलिए मेरे कान बहुत दुख जाते हैं। यहाँ पे क्रीम वगैरह लगा के मैंने चूड़ी जो अपनी संगाली थी, तो वो वाली घर में जो पहनती हूँ वो पहनी, 2 चूड़ी। और उसके बाद करा मेकअप को रिमूव करना शुरू। अरे बड़ा प्रॉब्लम होता है, जितना मेकअप करना आसान लगता है ना मेरे को, उतना ही डिफ़िकल्ट लगता है रिमूव करना। 2 3 बार मेरे को क्लिनजिंग करनी पड़ती है, जब जाके मेकअप रिमूव होता है। जबकि मैंने सुबह से कर रखा है ये 10:30-11 बजे से, और अभी इस टाइम पे भी 10 साढ़े 10 बज रहे होंगे जिस टाइम में ये रिमूव कर रही हूँ। तो यहाँ पे जो है देखो कितना ज़्यादा निकल रहा है भैया। यहाँ पे पहले रिमूव करा, डबल क्लिनजिंग करी है मैंने फेस को, सेकंड टाइम ये क्लिनजिंग कर रही हूँ मैं। अच्छे से डबल क्लिनजिंग करके और सारे फेस को सारे को अच्छे से रिमूव करके उसके बाद मैं चली गई थी फेस वॉश करने के लिए। बताओ, क्लिनजिंग करने के बाद दोबारा फेस वॉश किया और उसी के साथ मेरा दिन होता है ख़त्म। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब, टेक केयर एवरीवन।